सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल, और आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सबसे पहले पहले मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी जूली शुक्ला 2021 पे मुझे फॉलो कर लीजिए, है ना। अब उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की जो डिस्कस होने वाली है। आज की डिस्कस कुछ थोड़ी सी अलग होने वाली है, पहले की बातों पे होने वाली है। मे बी किसी को अच्छा लगे, मे बी किसी को नहीं अच्छा लगे, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो रखूँगी ही आप लोगों के सामने, है कि नहीं। तो व्यू अप वीडियोस तो आ ही रही हैं, जैसा कि ये लोग अब हंस हंस के बोल रहे हैं। मम्पी आए हुए हैं और ये तो सचिन के साथ में, मतलब ये लोग क्या नाम है, जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले का ही इनका वीडियो है, क्योंकि शिवरात्रि है तो दर्शन करने ये लोग जा रहे थे, और इनके घर पे तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं इनकी एनिवर्सरी की। और आज मैं बात इनकी एनिवर्सरी पे ही करूँगी। आप लोग अपनी एनिवर्सरी पे तो सब कुछ सॉर्ट आउट करके शांति से बैठ गए, बट अपने भाई का क्या। जब उसकी एनिवर्सरी, उसकी पहली एनिवर्सरी, तुम अपनी 5वीं एनिवर्सरी ऐसे ग्रैंड कर रहे हो, सब लोगों को बुला रहे हो, बट उसने क्या देखा कि भाई मेरे भाई की चीज़ें खराब है, उसने नहीं किया। तो तुम अगर एनिवर्सरी नहीं करते तुम भी इस बार, तो क्या कुछ गलत हो जाता या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती। उसने मतलब रंजना ने और प्रिंस ने इतना मेंटली तुम लोगों को हेल्प किया है ना, कि कोई किसी पैसे से कर ही नहीं सकता है। और उन्हीं दोनों ने नहीं, पूरी फैमिली ने, वो चाहे सुचिता हो चाहे कोई भी हो। मगर तुम लोग इतने वाहियात हो, तुम लोग केवल अपने मतलब की चीज़ें देखते हो। सुचिता की तबीयत खराब हुई थी, उसको कोई देखने नहीं गया। इवन जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो भी तुम लोग 10 फ्लाइट करके यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रहे हो, मगर अपनी बहन के पास नहीं गए, कि जिसने तुम दोनों के सबसे गलत समय पे इतना साथ दिया, जो तुम्हारे यहाँ अपना बच्चा छोड़ करके आई थी, जब उसकी तबीयत भी खराब थी सुचिता की, तब पर भी तुम लोगों को वहां जाते नहीं बना। और फिर उसके बाद आई थी रंजना की और प्रिंस की पहली फर्स्ट एनिवर्सरी, जो कि बस ऐसे ही घर में ही कथा वगैरह हो गया, सत्यनारायण की हो गया, वहाँ पे ख़त्म हो गया। खैर वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया हुआ था, बट ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी। उनका भी बहुत मन था ये सब चीज़ें करने का। वो बोलता था कि मैं धीरे धीरे पैसा कलेक्ट कर रहा था, कि चलो भाई हम भी कुछ करेंगे, है ना। वो भी प्लान कर रहा था। उसका बर्थडे भी ऐसे ही गया। अपनी एनिवर्सरी आई तो सब कुछ बढ़िया फिट फाट करके सब लोगों को बुला करके एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी ये कर रहे हो। तो इतना गंदा लगता है कि ये इंसान अपना ही उन लोगों का सगा नहीं है, जो इसका मतलब इसके बहुत बेकार समय पे सबने साथ दिया था। ये उन्हीं का नहीं है। तो आप लोग क्या ही देख करके इसको कमेंट करते हैं। अच्छा बुरा क्यों ही कमेंट करना। जो इंसान अपनी फैमिली के लिए नहीं सोचता है, जो इंसान मतलब ये नहीं देखता है कि किसी ने मेरी क्या हेल्प की थी, क्या नहीं की थी, तो उसके लिए क्या बोलना, क्या बोलना। अरे भाई तुमको बनाना था तो तुम भी बना लिए होते ना सिवान में। तुम यहाँ पे आके इतना ग्रैंड लेवल पे करने की तुमको ज़रूरत क्या थी। तुमने देखा कि क्या नाम है, निक्कू ने बुलाया था सब लोगों को, अपने क्रिएटर्स को, तो आप भी आकर के चलो कम से कम कोई अच्छी चीज़, अगर तुम लोग किसी का देख करके अच्छी चीज़ कर रहे हो तो तुम लोग ऐसी चीज़ें 1000 बार करो। और ये बहुत अच्छा सुमित और निक्कू का ये जो भी डिसीज़न दोनों का था, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन डिसीज़न था कि उन्होंने किसी क्रिएटर्स को नहीं बुलाया। तुम लोग क्या करते हो, बुलाते हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो, अब उसी में सब हंस रहे हैं क्या। क्योंकि भाई यहाँ पे अंकुश की भी चर्चा तो होगी ही, कि कंटेंट मिल गया है, कंटेंट के लिए आए, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कि कंटेंट के लिए जा रहे हो, है ना। मम्पी जो है वो बोल रहे थे कि हाँ भाई हम कंटेंट के लिए आए, क्योंकि हमारे व्यूज़ नहीं जा रहे थे। तो वो ऐसा बोल के हंसने लगते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छे तरीके से सबका मजाक बनाया जाता है, आपका हो या किसी का भी हो। ये लोग बढ़िया अपने से सारी चीज़ें करते रहते हैं और आप लोग इनको व्यूज़ देते रहते हैं। अब इनका ये जो ये सब है नहीं, अपनी चीज़ों में खुश हो जाना, जब लोगों की चीज़ें आई तो उनको ख़राब कर देना, एक इंसान की इंगेजमेंट ब्रेक करवा देना इन सब चीज़ों की नौटंकी की वजह से, है ना। क्योंकि सब इंसान सब कुछ करते हैं आज की डेट में, मगर किसी का कभी पता चलता है, किसी का कभी नहीं पता चलता है। और इसने क्या किया है, खैर कोई बात नहीं, आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं, ये भी इंसान यहीं पे हैं। डेली व्लॉग हम सब देखते हैं ना, तो हम लोग भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, आगे चल करके देखेंगे। जो ये जो चीज़ें इनकी हुई हैं, ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, और सब कुछ ठीक करके सबके साथ गलत करके आप सोचो कि नहीं हम ठीक कर लें अपने साथ, तो वो नहीं हो सकता है ना। वो कैसे हो जाएगा। अगर ये सोच लो आप कि नहीं नहीं भाई हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया सब चल रहा है, तो वो चीज़ें सब कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। वो तो नहीं होगा ना। तो आपके हिसाब से ही सब कुछ चले, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है।
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बुरी लगी हुई हैं, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके साथ कब थी। और अब फिर बात आई थी इनके घर में, जैसे कि फिर से सामान वामान फैला है, क्योंकि मनीषा भाई देखो उसके पास काम है या क्या है ये नहीं मालूम है, बट जो चीज़ें हैं वो बहुत समझने वाली हैं, है ना। कि भाई जैसे कि क्या नाम है, वो चीज़ों को उतना ध्यान नहीं दे पाती। आपके पास लोग तो है ना, आप खुद मत करो, आप 1-2 लोगों को रखो, आपके पास इतना पैसा है, आप डायरेक्शन दो कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें साफ करो। जब देखो रोज़ चीज़ों पे ध्यान दोगे ना तो वो चीज़ें कभी नहीं फैलती हैं। अगर रोज़ ही आप चीज़ों पे ध्यान दो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे, तो वो कभी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। अब आप जो पढ़ा है वो पढ़ा ही है, तो फिर तो वो ख़राब गंदा लगेगा ही ना। मैं भी पहले देखती थी कि आप उतना भी नहीं ध्यान दे पाते हो जितना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है घर और परिवार में। तो इनके पास एक आया था, मतलब कमेंट आया था सचिन के पास कि मनीषा को बोलो, मतलब मनीषा ध्यान दे, मनीषा कोई चीज़ नहीं करती। और एग्जैक्टली मैं भी यही सोचती हूँ। तो उस लड़की को काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि तुम जाके साफ़ कर दो, या उसके पास और भी काम होते हैं, प्रमोशन होता है, ये होता है। बहुत लोगों के पास बहुत काम होता है, वर्किंग वुमेन होती हैं जो कि सुबह से शाम काम करती हैं, मगर उनके घर फिर भी चमकते रहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हो तो दूसरी चीज़ पे आप ध्यान नहीं दो। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं तुम जाके कर दो या ये चीज़ें कर दो, यार आप दिखाते हो लोगों को, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास बहुत काम है तो आप फैला के घर रखोगे? तो बनवाए ही क्यों हो, दिखा ही क्यों रहे हो कि बहुत अच्छा घर है? कहीं पे भी कैसे भी रह लो, जब उसको मेंटेन करना नहीं आता है, जब आप जैसे लोग ही दिखाओगे कि हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या आपसे इन्फ्लुएंस होंगे? और आप लोग तो पहली बात तो इन्फ्लुएंसर हो ही नहीं, ऐसे होते ही नहीं है। इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, आप लोग नहीं है। और ना ही आप लोगों को कोई मान सकता है। बस व्यूज़ के लिए कुछ भी नाटक कर दो, व्यूज़ के लिए कोई भी चीज़ें दिखा दो, हो गया, और कुछ भी नहीं। बस यही सारी चीज़ें आप लोगों की चलती रहती हैं। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है भाई कि क्या करना है क्या नहीं, अपना अपना मन है। सो गाइस मैं तो यही बोलूँगी। और बाकी अब आगे हम लोग इनका जो आएगा वीडियो और फिर उस पर आएगी कंट्रोवर्सी, तो हम लोग उस पर बात करेंगे, है ना। सो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, है ना। और ताकि मैं भी उस पर कुछ आप लोगों को अच्छा सा वीडियो दे पाऊँ, और आप लोग मुझे ज़रूर अपडेट करा करिए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हैं, है ना। सो गाइज अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइज, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मुझे मतलब मुझे बूस्ट मिलता है, और मैं कुछ अच्छा मैं करना चाहती हूँ, तो मैं कर भी लूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत करा करिए, पूरा वॉच करा करिए। और अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। ये उनका सुंदर सा घर है जो सजवाया जा रहा है गाइस, ये भी आप देख लीजिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइस, बाय बाय।